दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं द एंटरप्रेन्योर माइंड इस बुक की समरी के बारे में। इस किताब को लिखा है केविन डी जॉनसन ने। यह बुक एक गाइड है हर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर के लिए, जो उन्हें सिखाती है कि कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है। इस वीडियो में मैं आपको 21 पॉइंट्स को डिटेल से समझाऊंगा ताकि आप इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। तो आइए जानते हैं। फर्स्ट पॉइंट, एंटरप्रेन्योर जैसा सोचना। सबसे पहले बात करते हैं एंटरप्रेन्योर के माइंडसेट की। एंटरप्रेन्योर का फोकस लॉन्ग टर्म गोल्स पर होता है। उन्हें पता होता है कि शॉर्ट टर्म सेटबैक्स आते हैं, लेकिन उन्हें उनसे घबराना नहीं है। फॉर एग्जांपल, एलन मस्क ने स्पेस एक्स की फाउंडिंग के वक्त कई बार फेलियर देखे, जैसे कि फाल्कन 1 का बार बार फेल होना, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। आखिरकार उन्होंने अपने विजन पर फोकस किया और आज स्पेस एक्स दुनिया का लीडिंग स्पेस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में से एक है। सेकंड पॉइंट, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स हमेशा सीखते रहते हैं, चाहे वो अपने मिस्टेक से हो या नए ट्रेंड से। ये एक प्रोसेस है जो कभी ख़त्म नहीं होता। जैसे वॉरेन बफेट, जो हर दिन बुक्स पढ़ते हैं, उनका कहना है द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। यह सही है, क्योंकि नॉलेज ही आपको मार्केट में आगे रखता है, और नॉलेज रहेगी तो आप कोई सा भी काम कर लोगे। रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योर रिस्क से घबराते नहीं, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। कोई भी बिजनेस रिस्क फ्री नहीं होता, लेकिन जो लोग रिस्क लेना सीख लेते हैं वो भी सक्सेसफुल होते हैं। स्टीव जॉब्स ने आईफोन लॉन्च करते वक्त बहुत बड़ा रिस्क लिया, क्योंकि उस समय स्मार्टफोन मार्केट में बहुत कंपटीशन था, लेकिन उन्होंने देखा कि उनका प्रोडक्ट कितना यूनिक है और आखिरकार उन्होंने वर्ल्ड को एक नया स्टैंडर्ड दिया। फोर्थ पॉइंट, विज़न रखना। एक स्ट्रॉन्ग विज़न होना बहुत ज़रूरी है। विज़न आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को शेप करता है। जेफ बेजोस का विज़न अर्थ मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी था, और इस विज़न की वजह से उन्होंने अमेजन को ई कॉमर्स का जाइंट बना दिया। आपका विज़न आपकी टीम को डायरेक्शन देता है, और वो इस विज़न को अपने काम में इम्प्लीमेंट करते हैं। फिफ्थ पॉइंट, फ्लेक्सिबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी। एंटरप्रेन्योर्स को फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होना पड़ता है। मार्केट कंडीशंस कभी भी बदल सकती हैं, और उनके अकॉर्डिंग स्ट्रेटेजीज को चेंज करना पड़ता है। नेटफ्लिक्स का एग्जांपल लेते हैं। पहले ये डीवीडी रेंटल्स पर बेस्ड था, लेकिन जब स्ट्रीमिंग का ट्रेंड आया तो इन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को शिफ्ट किया, और अब ये दुनिया की लीडिंग स्ट्रीमिंग सर्विस बन चुकी है। सिक्स पॉइंट, प्लानिंग फॉर फेलियर। दोस्तों, प्लानिंग सिर्फ सक्सेस के लिए नहीं होती, बल्कि फेलियर के लिए भी ज़रूरी है। हेनरी फोर्ड ने मल्टीपल फेलियर्स फेस किए, जैसे कि अपनी फर्स्ट कार मॉडल, लेकिन उन्होंने हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखा। जब आपके पास एक प्लान होता है तो आप क्विकली रिकवर कर सकते हैं और फिर से अपनी जर्नी शुरू कर सकते हैं। सेवंथ पॉइंट, राइट टीम का सिलेक्शन। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को पता होता है कि उनकी टीम कौन है। राइट टीम का सिलेक्शन उनके सक्सेस का मेजर पार्ट होता है। टैलेंटेड और पैशनेट लोगों को हायर करना चाहिए, जो आपके विज़न को शेयर करें। स्टीव जॉब्स ने कैसे एप्पल के लिए एक क्रिएटिव और इनोवेटिव टीम बनाई, जो उनके मल्टीपल सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। एट्थ पॉइंट, नेटवर्किंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग। दोस्तों, नेटवर्किंग बहुत ज़रूरी है। ये ना सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ाता है, बल्कि आपको दूसरे एंटरप्रेन्योर्स के साथ कनेक्ट करने का मौका भी देता है। रिचर्ड ब्रैंसन को ले लो, वर्जिन ग्रुप के फाउंडर हैं। उन्होंने अपने नेटवर्क से काफ़ी पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशन बनाई, जो उनके बिजनेस को एक्सपांड करने में हेल्प करती हैं। नाइन्थ पॉइंट, लीडरशिप स्किल्स डेवलप करना। दोस्तों, लीडरशिप का मतलब सिर्फ मैनेज करना नहीं होता, बल्कि लीड करना होता है। आपको अपनी टीम को इंस्पायर करना चाहिए। आपको अपनी टीम को इंस्पायर करना आना चाहिए। एक लीडर अपनी टीम को मोटिवेट करता है और टफ टाइम में उन्हें साथ लेकर चलता है। ओपरा विनफ्रे ने कैसे अपने लीडरशिप स्किल से अपने नेटवर्क को बिल्ड किया और अपने ब्रांड को ग्लोबल बनाया, इसकी स्टोरी इंस्पायर करती है। 10th पॉइंट, फाइनेंशियल लिटरेसी का इंपॉर्टेंस। दोस्तों, फाइनेंशियल लिटरेसी हर एंटरप्रेन्योर के लिए एसेंशियल है। बजटिंग, इन्वेस्टमेंट्स और कैश फ्लो को समझना ज़रूरी है। स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बैकबोन की तरह होता है। मार्क क्यूबन के एग्जाम्पल से समझो, जो अर्ली इन्वेस्टमेंट से बिलीनियर बन गए। उन्होंने फाइनेंशियल एक्यूमेन का इस्तेमाल किया अपने बिजनेस वेंचर्स को ग्रो करने के लिए। 11th, कैश फ्लो मैनेजमेंट। कैश फ्लो मैनेजमेंट क्रिटिकल है। बहुत से स्टार्टअप्स कैश फ्लो इश्यू की वजह से फेल हो जाते हैं। एंटरप्रेन्योर को यह समझना होता है कि रेवेन्यू और प्रॉफिट से अलग होता है कैश फ्लो। यह इंश्योर करता है कि आपके पास बिजनेस ऑपरेशंस चलाने के लिए हमेशा पैसे हों। एक इफेक्टिव कैश फ्लो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, जो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करे। 12th, मार्केट को समझना। मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है।
आपको अपने कस्टमर की नीड्स और प्रेफरेंस को समझना होगा। टारगेट मार्केट एनालिसिस करके आप जान सकते हो कि कस्टमर्स क्या चाहते हैं। कोका कोला की तरह जो डिकेड्स से अपनी मार्केट रिसर्च और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के थ्रू ग्लोबल ब्रांड बना हुआ है, इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट के अकॉर्डिंग पोजीशन किया है। 13 पॉइंट, स्ट्रॉन्ग सेल्स स्ट्रेटेजी। सेल्स का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप बनाना भी होता है। आपको अपने प्रोडक्ट की वैल्यू को हाईलाइट करना होगा और कस्टमर्स को कन्विंस करना होगा। अमेजन का एग्जांपल ले लो, जो कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच से सेल्स को बढ़ाता है, जैसे कि पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस और इफिशिएंट कस्टमर सर्विस। इस तरीके से लोग अपने कस्टमर को बढ़ाते हैं और अपने सामान को ज़्यादा बेचते हैं और फिर अमीर बनते चले जाते हैं। 14 पॉइंट, ब्रांडिंग और सोशल मीडिया। आज के डिजिटल एज में ब्रांडिंग और सोशल मीडिया प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है। ब्रांडिंग से ट्रस्ट बिल्ड होता है और आप अपने कस्टमर से कनेक्ट कर सकते हो। गैरी वेंचक का एग्जाम्पल ले लो, जो अपने पर्सनल ब्रांडिंग से एक ग्लोबल बिजनेस लीडर बने। उन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने ब्रांड को पोजीशन किया है। 15 पॉइंट, सेल्फ मोटिवेशन। दोस्तों, सेल्फ मोटिवेशन एंटरप्रेन्योरशिप का एक बहुत बड़ा पार्ट है। आपको खुद को मोटिवेट करना आना चाहिए, स्पेशली जब आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं मिलती। सेल्फ डिसिप्लिन का होना आपको डिस्ट्रैक्शन से बचा सकता है। डेविड गोगिंस का एग्जाम्पल ले लो, जो अपने पर्सनल डिसिप्लिन से दुनिया के टफेस्ट चैलेंजेस का सामना करते हैं। 16 पॉइंट, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। दोस्तों, डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए इसेंशियल है। आपको फास्ट और इफेक्टिव डिसीजंस लेने आते होना चाहिए। इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करना, एनालिसिस करना और पोटेंशियल आउटकम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। रिचर्ड ब्रांसन ने अपनी एंटरप्रेन्योरल जर्नी में कई बार डिफ़िकल्ट डिसीजंस लिए हैं, जैसे कि वर्जिन ग्रुप के डिफरेंट वेंचर्स। उनका कहना है, यू डोंट लर्न टू वर्क बाय फॉलोइंग रूल्स, यू लर्न बाय डूइंग एंड बाय फॉलोइंग अवर। ये माइंडसेट डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करता है। 17 पॉइंट, क्रिएटिविटी को एनकरेज करना। दोस्तों, एंटरप्रेन्योर्स को क्रिएटिविटी को एनकरेज करना आना चाहिए। आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए इनोवेटिव आइडिया की ज़रूरत होती है। क्रिएटिव एनवायरनमेंट्स क्रिएट करने से आप अपने टीम को नए आइडियाज़ ढूंढने के लिए इंस्पायर कर सकते हैं। गूगल के ऑफिस को देखो, जो क्रिएटिविटी को प्रमोट करने के लिए यूनिक वर्किंग स्पेस बनाता है। ये उनके सक्सेस के पीछे का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। 18 पॉइंट, कंटिन्यूस इनोवेशन। दोस्तों, इनोवेशन एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। आपको सिर्फ एक बार इनोवेशन नहीं करना, बल्कि हमेशा नए आइडियाज़ पर काम करना होता है। एप्पल का एग्जांपल लेते हैं, जो हर साल नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करता है, जैसे कि आईफोन का हर नया वर्जन। इन्होंने मार्केट ट्रेंड्स को ट्रैक किया और कंटिन्यूसली अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव किया। 19 पॉइंट, फीडबैक और इम्प्रूवमेंट। दोस्तों, फीडबैक लेना और इम्प्रूवमेंट्स करना ज़रूरी है। आप अपने कस्टमर से फीडबैक लेकर उनके नीड्स और एक्सपेक्टेशन को समझ सकते हैं। ये आपको अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को एनहांस करने में मदद करता है। फॉर इंस्टेंस, स्टारबक्स हमेशा अपने कस्टमर्स से फीडबैक लेता है और उस फीडबैक का इस्तेमाल अपने मेनू और सर्विस को इम्प्रूव करने के लिए करता है। 20, वर्क लाइफ बैलेंस। एंटरप्रेन्योरशिप का एक चैलेंज है वर्क लाइफ बैलेंस। आपको अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना आना चाहिए। ये ज़रूरी है, क्योंकि आपकी पर्सनल हैप्पीनेस आपके बिजनेस सक्सेस पर भी इफेक्ट डालती है। ओपरा विनफ्रे इसको अच्छे से मैनेज करती है, जहां वो अपने वर्क शेड्यूल के साथ अपने पर्सनल लाइफ को भी प्रायोरिटाइज करती है। 21 पॉइंट, सेल्फ केयर की इंपॉर्टेंस। सेल्फ केयर को इग्नोर मत करो। आपकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ आपकी बिजनेस सक्सेस से डायरेक्टली लिंक्ड है। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे मेडिटेशन, योगा या एक्सरसाइज को अपने रूटीन में शामिल करना आना चाहिए। बिल गेट्स भी रेगुलर एक्सरसाइज और मेडिटेशन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो फोकस्ड रहें और स्ट्रेस को मैनेज कर सकें। दोस्तों, यह थे वो 21 की पॉइंट्स जो एंटरप्रेन्योर माइंड इस बुक की समरी के अंदर हमने आपको बताए हैं। इन पॉइंट्स को अपनी लाइफ और बिजनेस में अप्लाई करें। आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। याद रखो, एंटरप्रेन्योर की जर्नी कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन अगर आप इन लेसन्स को फॉलो करते हो तो आप अपने सपनों को ज़रूर हकीकत में बदल सकते हो। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है तो हम आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ताकि हम जब भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।